स्वागत है। सबसे पहले तो मैं प्रकाशानंद जी महाराज के पास ही चलूंगा। आप दोनों को पहले तो केन्यू की तरफ से बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। स्वामी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। बड़ा मन में अभी भी लोगों को एक कहा जाए विरोधाभास है कि भाई 14 को होली मनाएं या 15 को जलाएं, 13 को, लेकिन एक दिन का कुछ गैप या अनझा कुछ इस तरीके की बातें हैं। जरा उसे क्लियर कर दीजिए। देखिए, 13 को होलिका दहन है। 10:47 तक भद्रा नक्षत्र रहेगा। भद्रा नक्षत्र में होलिका दहन किया नहीं जाता है, इसलिए 11:30 बजे से लेकर के 12:29 तक होलिका दहन करें पूरे देशवासी। बड़े शुभ मुहूर्त होता है। कहते हैं होलिका दहन करने से अपने सारे कष्ट, जितने विपत्ति है, आपत्ति विपत्ति, सब नष्ट हो जाते हैं। उसी के लिए हम लोग होलिका दहन करते हैं। जहां तक वो 14-15 का जो संशय बना हुआ देश में, ये मैं बताना चाहता हूँ, 14-15 का संशय इसलिए है कि कई लोग क्या है कि उदय जिसका होता है उसको अस्त मानता है। किसी लोग जब तिथि पड़ जाती है हिंदू पंचांग के अनुसार तभी उनको मान लेते हैं। तो 14 को 11:30 बजे दिन के बाद होली खेला जा सकता है। और आपको बताऊं, मथुरा में और काशी में 14 को ही होली खेला जाएगा, जैसे वहां के संतों से, पंडितों से हमारी बात हुई है। और जो लोग उदय के अस्त मानते हैं वो लोग 15 तारीख को होली खेलेंगे। तो कोई विरोधाभास नहीं है। 14 को भी जो होली खेले वो 11:30 बजे के बाद खेल सकते हैं, और 15 को दिन भर होली खेलें, कोई दिक्कत नहीं। सुबह से होली खेलें जब से इच्छा है खेलें, क्योंकि 11:30 बजे के बाद ही वह शुभ मुहूर्त होली का चालू हो जाता है। इसीलिए लोगों को संशय है, तो उसी संशय को दूर करता हुआ होली के समय में जो है भगवान के पूजन करना चाहिए, और पंच दिया बना करके स्थान कोण में आटा के जलाना चाहिए। इसे सभी प्रकार के लाभ होते हैं। और सभी भगवान को मनाया जाता है। रंगों की होली है, आपसी प्रेम सौहार्द का होली है। सब एक दूसरे से मिलते हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, छोटों को आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। यह होली और दीपावली बड़ा हमारा पावन पर्व माना गया है, और इसमें सभी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यह सनातन के केवल भारत में नहीं अपितु पूरा विश्व में जहां भी हमारे सनातनी हैं, सभी लोग इस होली को मनाते हैं। और के न्यूज के माध्यम से मैं पूरे सनातनियों को देश विदेश में सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आपके जीवन में मंगल हो, भगवान की कृपा हो। संशय में न रहिए। 14 तारीख को 11:30 बजे दिन के बाद और 15 तारीख तक दिन भर होली मनाइए। होली तो हमारे जीवन में मंगल लेकर के आता है। रोज हमारे जीवन में मंगल हो, और इसीलिए कोई संशय नहीं है। चलिए, पंडित अमर चुके हैं। अगर आवाज हमारी पहुंच रही है प्रकाशानंद महाराज जी के पास। जी प्रकाशानंद जी, आप भी कुछ बता रहे थे। जी कम करे थे कि योगी जी ने और मोदी जी ने दोनों ने पारंपरिक कैसे वापस हो, कैसे सनातन धर्म और ऊंचाइयों पर जाए, इस पर काम भी कर रहे हैं। इस पर सभी लोगों से जुड़ भी रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। हमने पहले देखता था एक गांव के लोग दूसरे गांव में जाकर होली खेलते थे, रंग भी डालते थे, लोगों से गले मिलते थे, फाग उत्सव मनाते थे। ढोल झाल मजीरा जिसके पास जो होते थे वो लेकर के जाते थे, और सभी गाते थे। वहां खाने पीने की व्यवस्था सब टेबल पर रखते थे। वो परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई। इसी कारण से एक दूसरे को लोग जान नहीं पाते। आज तो शहरों की स्थिति, नगरों की स्थिति देखते हैं, सामने वाले फ्लैट में कौन है पता नहीं है, पूछिए तो बोल पता नहीं, नेम प्लेट पढ़ के बताते हैं। और पहले 10 गांवों के लोगों को स्थिति को बताते थे। इसीलिए फाग उत्सव के लिए जो योगी जी ने कहा, सही कहा कि पुराने पारंपरिक लौटे, एक दूसरे को लोग जाने, एक दूसरे से जब मिलेंगे तो समस्या का निदान होता है, एक दूसरे से जान पहचान होती है, प्रेम बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है, जो बहुत जरूरी है। दूसरा दिन बताना चाहता हूँ, होलिका दहन के दिन में विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए, जिसमें परिवार के सुख समृद्धि शांति और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होता है। पूजा के दौरान अक्षत, रोली, मौली, गंगा जल, हल्दी, दीपक, मिष्ठान आदि का प्रयोग करें। उससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आपकी आएगी। किसी प्रकार का अगर कोई रोग से ग्रसित है तो वह रोग भी खत्म हो जाता है। इसके बाद होलिका दहन में कहते हैं आटा, गुड़, गुगुल, जी कपूर, तिल, धूप, घी और कितने प्रकार के हम पदार्थ भोजन के उस दिन बनाते हैं, सब हम लोग होलिका दहन में अर्पित करते हैं। गाय के गोबर का उधर गोईठा बोलते हैं, जरा उसको उबला बोलने लगे, उसको उपयोग करते हैं। एक और लोगों के संशय है कि भाई दिन बजरंगबली हनुमान जी को क्या करें कि रंग लगाएं, अबीर लगाएं कि नहीं लगाएं। उनके लिए बताना चाहता हूं कि भैया होलिका के दहन के दिन सभी लोग बजरंगबली के मंदिर में जाकर अगर चमेली के तेल का दीपक जलावें तो अति प्रसन्न होंगे। जहां तक अबीर लगाने का है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हनुमान जी को अबीर लगाइए, क्योंकि शंकर स्वर्ण के श्रीअंदन, शंकर स्वंगी और शंकर
के ही नाम पर सबसे बड़ा मसान दिगंबर होली होता है। मसान में हम लोग खेलते हैं। हमारे संन्यास परंपरा में दिगंबर होली जो मसान होली होती है वो बड़ा अद्भुत है और पूरा विश्व प्रसिद्ध है, जो हम लोग काशी जाकर के खेलते हैं। क्योंकि जब कुंभ के बाद, और इस बार कुंभ लगा है, कुंभ के बाद सभी सेवत्व जितने भी अखाड़े हैं सब हम लोग काशी पहुंचते हैं और मसान होली के बाद अपने अपने शिविर, अपने अपने आश्रम को लौटते हैं। इसीलिए दिगंबर होली भी, तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं करना चाहिए कि हनुमान जी के साथ होली खेलें कि नहीं खेलें, कोई दिक्कत नहीं, अति लाभकारी है। इसके बाद सुंदरकांड भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है, सभी तरह की परेशानियां से मुक्ति मिल जाती है। साथ में अगर नौकरी व्यापार लेकर कोई चिंतित है तो वह भी बजरंगबली के मंदिर में जाकर के दीपक उस दिन जलाएंगे तो उसका हो जाएगा। होलिका दहन के दिन और ये शुभ उपाय कर सकते हैं, होलिका के दहन दिन रंगोली बनाएं, उसमें कम से कम 4 रंग 5 रंग मिला करके उसमें, लेकिन नीला रंग को जरूर शामिल करें। रंगोली बनाने के बाद होलिका दहन के सामने आटे के चौमुखी दिया बोलते हैं हम लोग, उसको बना करके अगर जलाएं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। सुख और सुख समृद्धि शांति आती है। उसमें अगर लौंग डाल दें तो अति उत्तम है। इसके साथ ही होली माता की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। होली नए रंगों का त्योहार है, नए नए लोगों से मिलना, नए लोगों से संबंध जुड़ता है। और इसके साथ ही होली मनाने वाले को पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है जी, और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। होलिका के दहन के दिन उत्तर दिशा में, उत्तर और पूर्व ईशान कोण जो होता है उसमें एक आटे के दीपक सभी लोग घर के अंदर जरूर जलाएं, बाहर नहीं, ईशान कोण में जहां पूजन का स्थान होता है। क्योंकि उत्तर दिशा के स्वामी भगवान कुबेर हैं जो धन और यश देते हैं, जबकि ईशान कोण के स्वामी गुरु ग्रह हैं और ज्ञान के समृद्धि देते हैं। तो इससे क्या है कि एक छोटी सी दीपक आपको धन का भी मालिक बना सकता है, यश भी मिलेगा और आपको ज्ञान की भी गुरु कृपा भी होगी। ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, इससे धन वैभव की बढ़ोतरी होती है, भाग्य में भी अच्छा होता है। और इस दिन शिव जी की विशेष पूजा अर्चना के लिए शास्त्र कहता है, क्योंकि शिव की ही होली सबसे सुंदर होली मसान होली होती है। और शिव जी इस दिन होली कहते हैं स्वयं खेलने के लिए काशी में आते हैं। इसीलिए काशी वासी ही नहीं अपितु पूरे विश्व के लोग काशी के होली को दर्शन करते हैं, या तो जिनके पास व्यवस्था बनती है वो जाकर के वहां होली खेलते हैं और जाकर के देखते हैं। तो इस दिन शिव जी की भी पूजा करना चाहिए, शिव जी के मंदिर जाना चाहिए और शिव जी पर कम से कम जलाभिषेक करना चाहिए। ये तब उपाय कर सकते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति जस आयु सबकी वृद्धि होती है। तो यह पर्व होली और दीपावली का बड़ा महत्व बताया गया है। इस दोनों चीज कई लोग साधना के रूप में, जैसे संत लोग इस दिन साधना करते हैं अलग अलग प्रकार से और अपनी साधना को एकत्रित करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करते हैं। संतों के लिए भी के बड़ा विशेष है और गृहस्थियों के लिए होली है। बिल्कुल, मैं आचार्य बद्री जी से फाइनल कमेंट लूंगा, फिर मैं हम लोग इस कार्यक्रम को समापन करते हैं। आचार्य जी।